हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपके साथ पीके सेठी, असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी। आज की क्लास में हम डिस्कशन करने वाले हैं सेल के अंदर पाए जाने वाले सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में, किसी कोशिका के कोशिकांग के बारे में। देखिए, कोशिका चाहे प्रोकैरियोटिक हो या यूकैरियोटिक हो, कोशिकाओं में डिफरेंट टाइप के सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। उनमें हम बात करें प्रोकैरियोटिक सेल की, तो प्रोकैरियोटिक सेल में जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो विदाउट मेम्ब्रेन होते हैं, मतलब उनके चारों ओर कोई मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है। जबकि यूकैरियोटिक सेल की बात करें हम, तो यूकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन वाले सेल ऑर्गेनेल्स भी होते हैं और विदाउट मेम्ब्रेन वाले सेल ऑर्गेनेल्स भी होते हैं। अतः हम सेल ऑर्गेनेल्स को 3 टाइप्स में, जो यूकैरियोटिक सेल के सेल ऑर्गेनेल्स हैं उन्हें हम 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। इन 3 टाइप्स में कौन कौन से हो जाते हैं? फर्स्ट तो हो जाते हैं डबल लेयर वाले, नेक्स्ट सिंगल लेयर वाले, एंड थर्ड विदाउट लेयर। ओके, दोहरी झिल्ली वाले कोशिकांग, एकल या इकाई झिल्ली वाले कोशिकांग, और ऐसे कोशिकांग जिनके चारों ओर कोई झिल्ली नहीं होती है, अर्थात झिल्ली रहित कोशिकांग। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले दोहरी झिल्ली वाले कोशिकांग, सेल ऑर्गेनेल्स ऑफ डबल लेयर। ओके, देखिए, दोहरी झिल्ली वाले डबल लेयर वाले जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, उन सेल ऑर्गेनेल्स में एनिमल सेल में जो प्रमुख रूप से सेल ऑर्गेनेल्स पाया जाता है, जिसके बारे में हम आज की क्लास में डिस्कशन कर रहे हैं, उसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया को हिंदी में सूत्र कणिका कहा जाता है। सूत्र कणिका। माइटोकॉन्ड्रिया जो है, ये यूकैरियोटिक सेल में पाया जाने वाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेल ऑर्गेनेल होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि एनिमल सेल हो या प्लांट सेल हो, दोनों ही सेल यूकैरियोटिक होते हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जो एनिमल सेल में भी पाया जाता है और प्लांट सेल में भी पाया जाता है। क्यों पाया जाता है, क्या कार्य करता है, उसके बारे में हम इसकी स्ट्रक्चर के बाद डिस्कशन करेंगे। लेकिन आपको ये बात नोट करनी है माइंड में कि माइटोकॉन्ड्रिया एनिमल और प्लांट सेल दोनों में पाया जाने वाला सेल ऑर्गेनेल है। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया की यदि हम हिस्ट्री के बारे में बात करें, तो जब हम बुक को देखेंगे तो आपको इसकी हिस्ट्री में कई सारे साइंटिस्ट के नाम मिलेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया को प्लांट सेल में किसने देखा, माइटोकॉन्ड्रिया को एनिमल सेल में किसने देखा, माइटोकॉन्ड्रिया को पहले कुछ और डिफरेंट नामों से संबोधित किया गया था, उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया गया। तो डिफरेंट साइंटिस्ट के नाम आप उसमें देखेंगे। आप उसमें कोलिकर का भी नाम सुनेंगे, आप उसमें बेंडा का भी नाम सुनेंगे, आप उसमें फ्लेमिंग का भी नाम सुनेंगे। तो ये जो नाम मैं आपको साइंटिस्ट के बता रहा हूँ, तो जब आप बुक से रेडी करें अपना टॉपिक, तो आप इन साइंटिस्ट के नाम पर ज़्यादा फोकस करें जो नाम मैंने अभी आपके सामने बोले हैं। बाकी हिस्ट्री के बारे में हम ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि समय की लिमिटेशन है हमारे पास। तो हम डायरेक्ट मेन टॉपिक पर आते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर के बारे में। स्ट्रक्चर, संरचना। यस, तो जैसा कि हमने कहा कि माइटोकॉन्ड्रिया एक डबल लेयर वाला सेल ऑर्गेनेल है। इसकी डबल लेयर को हम जो है यहाँ डायग्राम में शो कर रहे हैं। थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं इस डायग्राम को हम, इस तरीके से। तो ये जो मैंने माइटोकॉन्ड्रिया में लेयर बनाई है, जो आपको दिखाई दे रही है, ये माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर लेयर है, आउटर मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन। ओके, इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन होती है बिल्कुल एकदम सपाट होती है, प्लेन होती है।
इसके बाद इसकी इनर मेम्ब्रेन की हम बात करें तो इसकी जो इनर मेम्ब्रेन होती है, इस इनर मेम्ब्रेन में फिंगर्स की तरह फोल्ड पाए जाते हैं इस तरीके से। जैसे फिंगर के अंदर फोल्ड होते, फिंगर्स जिस तरीके से मुड़ी हुई है, इसी तरीके से फिंगर लाइक फोल्ड इसकी इनर मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं। तो ये इसकी इनर मेम्ब्रेन। ओके, आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो गैप होता है, जो स्पेस होता है, ये स्पेस पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस कहलाता है। पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। ओके, इनर मेम्ब्रेन में जैसा हमने कहा कि ये फिंगर लाइक फोल्ड इसके अंदर पाए जाते हैं। इन फिंगर लाइक फोल्ड्स को हम क्रिस्टी कहते हैं। क्रिस्टा या क्रिस्टी इनको बोला जाता है, इन फोल्ड्स को। ये जो फोल्ड है, क्रिस्टी जो है, इन क्रिस्टियों पर इस तरीके से कुछ कण पाए जाते हैं। सभी क्रिस्टी पर ये कण मौजूद होते हैं। बहुत सारे होते हैं नंबर्स में, कुछ हम एक एक दो दो करके शो कर देते हैं इस तरीके से। यस, तो ये जो कण है, इन कणों को F1 पार्टिकल या फिर ऑक्सीसोम कहा जाता है। F1 पार्टिकल या ऑक्सीसोम क्रिस्टी पर पाए जाने वाले इन ग्रेन्यूल्स को, कणों को कहा जाता है। ओके, ये जो F1 कण है, इन F1 कणों के यदि स्ट्रक्चर को हम अलग से देखें तो इसके 3 पार्ट होते हैं। ये तो बेस होता है इसका, ये पेडिकल अर्थात वृंत होता है, और ये इसका हेड होता है। ओके, दिस इज हेड, दिस इज पेडिकल एंड दिस वन इज बेस। इसका जो हेड है, इसके हेड पर एंजाइम होता है। कौन सा एंजाइम होता है? एटीपी एज एंजाइम होता है। ओके, व्हाट इज दिस? F1 पार्टिकल या ऑक्सीसोम। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये द्रव भरा होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाने वाला यह द्रव मैट्रिक्स कहलाता है। मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स के अंदर सर्कुलर डीएनए होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाने वाला जो डीएनए है, वो डीएनए किस तरीके का होता है? सर्कुलर डीएनए होता है। ओके, तो सर्कुलर डीएनए पाया जाता है। और इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया स्वयं एक सेल ऑर्गेनल है, डबल लेयर वाला। अब यहां पर आपको ध्यान देना है कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी एक सेल ऑर्गेनल होता है। ये सेल ऑर्गेनल विदाउट लेयर वाला होता है, और इस सेल ऑर्गेनल का नाम होता है राइबोसोम। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर राइबोसोम पाए जाते हैं, और राइबोसोम भी विदाउट लेयर, नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल होते हैं। ये राइबोसोम किस टाइप के होते हैं? 70S टाइप के, 70S राइबोसोम। तो आपको इधर फोकस करना है राइबोसोम वाली बात पर। देखिए, हमने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में जब डिफरेंस देखे थे, तो वहां हमने डिस्कशन किया था कि प्रोकैरियोटिक सेल में 70S टाइप के राइबोसोम होते हैं, और ये 70S टाइप के जो राइबोसोम है वो उसके साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। यूकैरियोटिक सेल में हमने बताया था कि दोनों तरीके के राइबोसोम होते हैं, 70S भी 80S भी, लेकिन 80S तो उसके साइटोप्लाज्म में होते हैं, लेकिन 70S जो राइबोसोम है वो यूकैरियोटिक सेल की माइटोकॉन्ड्रिया रही या क्लोरोप्लास्ट है, इन सेल ऑर्गेनल के अंदर पाए जाते हैं। तो यदि हमसे पूछा जाए कि ऐसा कौन सा सेल ऑर्गेनल है जो किसी दूसरे सेल ऑर्गेनल के अंदर पाया जाता है, तो वो कौन है? राइबोसोम है।
या हमसे कहा जाए कि ऐसा कौन सा सेल ऑर्गेनल है जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों प्रकार की सेल्स में पाया जाता है, तो वो भी राइबोसोम है। यदि हमसे कहा जाए कि कौन सा राइबोसोम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों प्रकार के सेल में पाया जाता है, तो हमारा आंसर होगा 70S राइबोसोम। ओके, तो ये हमारी बात हुई माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर के बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं हम माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य, फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, फंक्शंस। देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में एक जो इसका वर्क है वो आप अर्ली क्लासेज में भी पढ़ते हैं। बहुत पॉपुलर, बहुत फेमस वर्क है, जिसकी वजह से माइटोकॉन्ड्रिया को एक सब नेम भी, एक टाइटल भी दिया जाता है। यस, माइटोकॉन्ड्रिया को किस नाम से जाना जाता है? पावर हाउस ऑफ द सेल, कोशिका का शक्ति गृह। क्यों कहते हैं? देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया क्या करती है, सेल के जो और सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, दूसरे कोशिकांग जो होते हैं, उनको कार्य करने के लिए शक्ति, पावर प्रदान करती है। तो चूंकि माइटोकॉन्ड्रिया सेल के अदर सेल ऑर्गेनल्स के लिए पावर प्रदान करने का कार्य करती है, अतः इसे हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। और ये जो पावर है ये एटीपी के रूप में प्रोड्यूस होती है। एटीपी मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी। तो तभी हम यहाँ पर एंजाइम बता रहे हैं एटीपीएच, है ना। इसी तो कुल मिलाकर माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी के रूप में पावर, एनर्जी या हम कहें शक्ति प्रदान करती है, अतः माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है। नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया जो है, इसमें रेस्पिरेशन से संबंधित एंजाइम्स पाए जाते हैं। रेस्पिरेशन की जब प्रोसेस होती है तो उसमें साइकिल होते हैं रेस्पिरेशन में, ग्लाइकोलाइसिस है, क्रेब्स साइकिल है, ईटीएस है। तो उसमें जो क्रेब्स चक्र होता है, क्रेब्स साइकिल, तो उस क्रेब्स साइकिल से रिलेटेड जो एंजाइम्स होते हैं, वो एंजाइम्स भी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही पाए जाते हैं। और नेक्स्ट बात ये कि चूंकि माइटोकॉन्ड्रिया में स्वयं का डीएनए होता है, ये भी बात आपको फोकस करनी है कि माइटोकॉन्ड्रिया ऐसा कोशिकांग है जिसके अंदर स्वयं का डीएनए होता है। अदरवाइज डीएनए कहाँ पाया जाता है? डीएनए न्यूक्लियस के अंदर, केंद्रक के अंदर होता है। लेकिन कुछ सेल ऑर्गेनल्स डबल लेयर वाले, जिनमें माइटोकॉन्ड्रिया है और क्लोरोप्लास्ट है, उनमें स्वयं का डीएनए होता है। तो चूंकि माइटोकॉन्ड्रिया में स्वयं का डीएनए होता है, अतः माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल्फ ऑटोनोमस अंग होता है। ये अपने समान नए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कर सकती है? प्रोड्यूस कर सकती है, नई माइटोकॉन्ड्रिया की उत्पत्ति कर सकती है। किस तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया से नई माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस होती हैं, इसके बारे में भी कुछ सिद्धांत जो है साइंटिस्ट के द्वारा बताए गए हैं। उन सिद्धांतों को भी आप जो है बुक से तैयार करेंगे। हमारे लिए आज का टॉपिक इतना ही है। नेक्स्ट टॉपिक में हम अदर जो डबल लेयर वाले सेल ऑर्गेनल्स हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।